हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए कक्षा 9 से 12 तक जो है हम जो ग्रामर पढ़ा रहे थे अब तक पढ़ाए हैं। सेंटेंस को पढ़ा रहे थे, लेटर वर्ड सेंटेंस पढ़ाए थे। उसमें हम जो आपको पढ़ा चुके हैं अब तक, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस जो होता है 5 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी और चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा इम्परेटिव। ठीक है, क्रम जो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से हमने आपको पढ़ा दिया असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव, और आपको एक्सक्लेमेटरी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब पढ़ना है हमको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव को। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक का मतलब क्या है कि जब कोई, अगर जैसे आप अपने माता पिता का पैर छूते हैं या कोई आपका रिश्तेदार आपके घर में आ जाता है तो वो कहता है कि जो है आपकी उम्र बड़ी हो, आप खुश रहें, ऐसा लोग जो है आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इच्छा सूचक ऐसे वाक्य होते हैं। जैसे कि आइए उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे है, देखिए इसमें है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें ये आप देखिए कि इसके शुरुआत में आपके में लगा रहेगा और अंत में आपका एक्सप्लेनेशन चिन्ह लगा रहेगा, विस्मयादि सूचक चिन्ह अवश्य लगा रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या है, मे मीन्स चाहने से संबंधित है, ये चाहने से संबंधित है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, इसका अर्थ होगा आप दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। ठीक है, आप दीर्घायु हो। ये इच्छा, आपने किसी का के लिए अच्छा काम कर दिया या किसी का जो है आपने भला कर दिया, किसी का चरण स्पर्श कर दिया, अपने गुरुजन का या अपने से बड़े का, तो उसने आपको आशीर्वाद दिया, आप दीर्घायु हो। ठीक है, आयुष्मान भव। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। कोई गुस्से में जब बोलता है मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ, नर्क में जाओ, नर्क में जाओ। ठीक है, अगला है लॉन्ग लिव आवर किंग, लॉन्ग लिव आवर किंग। हमारे राजा, हमारे राजा दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए, इसका असर्टिव बनाया जाए, एक साधारण वाक्य इसका बनाया जाए तो इसका होगा मे आवर किंग, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। इसका इस तरह से होगा, लेकिन लिखा जा रहा है लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारे राजा क्या हो, दीर्घायु हो। ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में लिखा जा रहा है इस तरह से। अगला आपका उदाहरण है मे यू विन द इलेक्शन, मे यू मेरी इच्छा है, मेरा आशीर्वाद है, मे यू विन द इलेक्शन, तुम चुनाव जीत जाओ, इलेक्शन जीत जाओ, जीत जाओ या जीतो। ठीक है, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम इलेक्शन जीतो। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी या तुम्हारी मदद करें, मदद करें। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आपने पिछले वीडियो में जो है, पिछले वाले जो वीडियो हैं अब तक ग्रामर के, तो उसमें जो सेंटेंस है उसके 5 प्रकार के 4 प्रकार आपने पढ़ लिए थे। ठीक है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब बारी थी आपके ऑप्टेटिव की, आपने ऑप्टेटिव को जाना। ठीक है, अब आइए हम देखिए, पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, याद रखना है। तो मेरा यही मानना है, आइए इसलिए दोहराते हैं। ठीक है, जो अब तक हम पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा गैप भी हो चुका है तो इसलिए
आइए उसको दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो पांचों सेंटेंस हैं, सेंटेंस के 5 जो प्रकार हमने आपको बता दिए हैं, आइए उसको ब्रीफली देखा जाए, ठीक है। याद करते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है? सेंटेंस आपने पढ़ा था वाक्य जो है वर्डों का व्यवस्थित क्रम जिसका एक सार्थक अर्थ हो उसे सेंटेंस कहते हैं। उसका पहला भाग क्या है? असर्टिव। असर्टिव सकारात्मक वाक्य या कथनात्मक वाक्य, ठीक है। कथनात्मक वाक्य इसका जिसमें किसी घटना का होना या ना होना पाया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक। जैसे द फिश स्विम्स इन द वाटर, मछली पानी में तैरती है, पानी में रहती है, पानी में तैरती है। तो इसमें मछली का पानी में रहना ये घटना पाई जा रही है, ये होना पाया जा रहा है इस वाक्य में, इसलिए ये जो है ये बात कहने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। इसलिए क्या है ये असर्टिव सेंटेंस है, कथनात्मक वाक्य है, ठीक है। इसके 2 प्रकार आपने पढ़े हैं। पहला प्रकार है क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जिसमें घटना का होना पाया जाए, जो सचमुच में घटना घटित हो रही है वो पाया जाए कि हाँ सकारात्मक है, कि हाँ ये घटना ये बात हो रही है, उस बात को दर्शाए। जैसे हमने उदाहरण आपको दिया है, आई लाइक टू रीड्स बुक, आई लाइक टू रीड बुक, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। इसमें सकारात्मक बात पता चल रही है कि इसमें मुझे क्या है? किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक है। दूसरा है निगेटिव, नकारात्मक, जिसमें किसी बात का, किसी कथन का, किसी घटना का होना नहीं पाया जाए, उसकी मनाही प्रदर्शित हो, उसका नकारात्मक भाव प्रदर्शित हो, मालूम पड़े। जैसे देखिए सरला डज नॉट लाइक टी, सरला को चाय पसंद नहीं है, सरला को चाय पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है? नकारात्मक भाव है। सकारात्मक तब होता है कि सरला को चाय पसंद है। जैसे इसमें इस वाक्य में था आई लाइक टू रीड बुक, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। लेकिन इसमें क्या है? ये सकारात्मक वाक्य था आपका। ये क्या है? सरला डज नॉट लाइक टी, सरला को चाय नहीं पसंद है, इसमें नकारात्मक, ये इसलिए निगेटिव। तो असर्टिव के आपके 2 भाग, जो सेंटेंस का पहला भाग है असर्टिव, उसके भी 2 भाग, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार पर। दूसरा है इंट्रोगेटिव। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसमें प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछे जाएं। उसका भी हमने उदाहरण लिया है, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको काफ़ी पसंद है, क्या आपको काफ़ी पसंद है, क्या आप काफ़ी पसंद करते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है इस वाक्य में। और इसकी एक शर्त और क्या है? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ठीक। इसके भी क्वेश्चन वाले जो हैं, क्वेश्चन वाले वाक्य का प्रकार जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रकार जो है वो भी 2 है। पहला क्या है? यस नो टाइप। यस नो टाइप का अर्थ यहाँ ये समझिए कि ऐसा प्रश्न, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न करने पर उत्तर उसका हाँ या ना में दिया जा सके। जैसे उदाहरण से देखिए, जैसे इसमें किसी ने पूछा हैव यू इवन सीन ए टाइगर, क्या आपने कभी टाइगर देखा है। हैव यू एवर सीन ए टाइगर, क्या आपने कभी एक टाइगर देखा है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप देखे हैं तो कह देंगे कि नहीं हमने टाइगर नहीं देखा है, अगर देखे हैं तो कह सकते हैं कि हाँ मैंने देखा है। तो इसमें यस हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला प्रकार क्या है? यस नो टाइप, ठीक। दूसरा क्या है? WS टाइप। इसमें यस नो में आप उत्तर नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है। तो आप हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो शुरुआत होगी, वाक्य की जो शुरुआत होगी वो WS से होगी। व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हेनेवर, ठीक है, इन शब्दों से इसकी शुरुआत होगी, इसलिए इसे WS टाइप कहा जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आपका है, इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स इसमें इस वाक्य में प्रार्थना, आदेश, सलाह, सुझाव ऐसे शब्द
ऐसे भाव जो है प्रकट होंगे। इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सुझाव, उसका भाव आएगा, सुझाव दिया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है या इस वाक्य में, या प्रार्थना की जा रही है। जैसे आप देखिए, हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, जो गरीब है, जिसके पास विपन्नता की स्थिति है। नीडी मीन्स होता है असहाय, ठीक है। नीडी मीन्स असहाय, असहाय की सहायता करो, असहाय की सहायता करो। तो इसमें क्या है, आदेश दिया जा रहा है या सलाह दी जा रही है, ठीक है। आदेश नहीं दिया जा रहा है, इसमें सलाह दी जा रही है, ठीक है, कि आप जो असहाय है उसकी सहायता करो, ठीक। और आगे है ऑलवेज वियर क्लीन ड्रेसेस, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनो, स्वच्छ कपड़े पहनो, ठीक है। तो इसमें भी सलाह दी जा रही है, ठीक है। इन वाक्यों में क्या है, सलाह दी जा रही है। अगर कोई कह दे डू नॉट टच द विंडो, ठीक है, विंडो को न छूइए, ठीक है, विंडो को न छूइए, यानी खिड़की को मत छुओ। तो ये क्या है, आदेश हो गया, ठीक है। जैसे कहीं पे आप बैंकों में जाते हैं या अस्पतालों में जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, उसमें कहता है वियर मास्क, आप मास्क लगाएं, ठीक है। तो ये सलाह दिया जाता है वो, ठीक। अगर आप कहीं जो है ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल डू नॉट इंटर हेयर या इंटर देयर, वहाँ प्रवेश वर्जित है या यहाँ प्रवेश वर्जित है, वो आदेश दिया गया है, आपको सुझाव नहीं दिया, वो आदेश दिया है, ठीक है। तो वो इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा, वो इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। तो आपने सेंटेंस के 3 प्रकार पढ़ लिए, पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा क्या है आपका इम्परेटिव। अब चौथा पढ़ते हैं इस्लामेट्री। चौथा क्या आपका इस्लामेट्री है। इस्लामेट्री में क्या आता है, इसमें इस्लामेट्री में आता है आपका, देखिए हम आपको उदाहरण से बताते हैं। आई हैड लॉस्ट, आई हैड लॉस्ट, इसमें दुख, आश्चर्य, हर्ष, विषाद, ये सब बातें आती हैं। आई हैड लॉस्ट, मैं तो बर्बाद हो गया था, या मैं बर्बाद हो गया। आई हैव, ये यहाँ से आई हैव कर सकते हैं आप, तो मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। इसमें क्या नियम है, इसमें इसकी शर्त ये है कि इसमें जो है आपके विस्मयार्थ सूचक जो चिन्ह लगा रहेगा, और ऐसे शब्द भी आएंगे, अरे, हुर्रा, ठीक है। हुर्रा, वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, ठीक है। अब अगला जिस ये हो गया आपका, ये एक और उदाहरण देखते हैं। व्हाट ए मिसफॉर्च्यून, कितना बड़ा दुर्भाग्य, अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य, ठीक है। तो जो ऐसे ये शब्द रहेंगे, हुर्रा रहेगा, वाट रहेगा, आ रहेगा, उसके जस्ट बाद आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, विस्मयार्थ सूचक चिन्ह रहेगा, ठीक है। पांचवा इसका है, पांचवा देखते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक, ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक, ये किसी की इच्छा को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप अगर किसी अपने बड़े परिजन का या किसी मेहमान का, आने वाले मेहमान का या किसी भी गुरजन का आप पैर छू रहे हैं, तो लोग आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, खुश रहिए, बड़े हो जाइए, ऐसे आप आम बोलचाल में देखते हैं, ठीक है। तो उसमें ये क्या है, ये इच्छा सूचक है, ठीक है। वो अपनी इच्छा से आपको आशीर्वाद देते हैं, जो जितना खुश रहता है। जैसे आप रामायण महाभारत देखे होंगे, तो उसमें कहता है आयुष्मान भव, ठीक है, दीर्घजीवी भव, ठीक है। तो उसमें उम्र की लोग देते हैं, वो उनकी इच्छा है। जिनका आप चरण स्पर्श कर रहे हैं, जिनका आप चरण स्पर्श कर रहे हो, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इच्छा से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप दीर्घायु होवें, आप खुश रहें, ठीक है। तो उदाहरण देखिए इसमें क्या है, मे यू, मे यू, मे यू का यहाँ अर्थ होता है ऐसा हो या भगवान करें। मे यू मीन्स भगवान करें। विन द गेम, मे यू विन द गेम, तुम गेम जीतो, तुम गेम जीतो। मे गॉड ऑलवेज हेल्प यू, मे गॉड ऑलवेज हेल्प यू, भगवान आपका सदैव सहायता करें, सदैव मदद करें, भगवान आपकी सदैव मदद करें। इसमें भी देखिए आपका जो है एक्सक्लेमेशन लास्ट में आएगा। इसमें जो इच्छा सूचक वाक्य रहेगा, उसमें ये शर्त रहेगी कि ये यहाँ पे एक्सक्लेमेशन जो विस्मयार्थ सूचक शब्द चिन्ह है, वो बीच में कभी नहीं आएगा, ये अंत में आएगा, ठीक है। लेकिन जो ये आपका एक्सक्लेमेटरी है,
एक्सक्लेमेटरी है, इसमें बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है, लेकिन उसमें क्या रहेगा, ये आह, अरे, वाह, वाह, हुर्रा, वाट, ये सब आएंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि इसकी शुरुआत आपकी होगी में से, ठीक है, ऐसा हो, इच्छा सूचक है ये, ठीक है। और ये जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्या है, अंत में आएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेंटेंस और उसके 5 प्रकार का डिस्क्रिप्शन था आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल। और जो है इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, सेंटेंस के आगे, ठीक है, डिटेल से पढ़ाएंगे कि क्या है सेंटेंस का, के आगे जो है ग्रामर में क्या है, सेंटेंस का यूज क्या है, सेंटेंस के भाग कितने और हैं, सेंटेंस में क्या जो वर्ड प्रयोग होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब चीज़ें क्या है। जब आप छोटी छोटी चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है, जो एक एक चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि आप जो है किसी कहीं पे आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ का रास्ता अगर आप सही तरीके से जान गए तो आप बिना किसी से पूछे, बिना भ्रमित हुए अच्छे से पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये रास्ता है, ये ग्रामर का, ये जो है आपका जो लेटर से हमने शुरुआत किया था, लेटर टू वर्ड, वर्ड टू सेंटेंस, सेंटेंस से ये करके आप, ये सेंटेंस ही तो ग्रामर है। पूरा जो जितना भी कार्यक्रम हो रहा है वो सेंटेंस पे हो रहा है। तो हमारा पहला फोकस है कि हम सेंटेंस को बिल्कुल 1 to all जान जाएं कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। ये चीज़ें जब हम जान जाएंगे तो इसके बाद ग्रामर को पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।